नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि संपत्ति नष्ट करना, सदन में बोलने की आज़ादी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कानून से ऊपर नहीं हो सकते। आपराधिक मामलों में सभी नागरिक समान होते हैं। चलिए आपको ये बता देते हैं ये मैटर क्या था। मैटर ये है 13 मार्च 2015 का, आज का नहीं है, और ये है केरल से जुड़ा हुआ। तो केरल में क्या हुआ था कि वहाँ के वित्त मंत्री वित्त विधेयक पेश कर रहे थे। तो उस समय एलडीएफ के नेता थे 6, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के 6 नेताओं ने जो स्पीकर की कुर्सी, कंप्यूटर सहित अन्य फर्नीचर तोड़ दिए थे। तो ये था, और ये उनने सदन में तोड़े थे। लेकिन केरल सरकार अब क्या पक्ष रख रही है इस मुद्दे पे कि जो है क्या कहते हैं कि उन विधायकों पर केस चलाने से पहले स्पीकर की अनुमति ज़रूरी है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर की अनुमति ज़रूरी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच बैठी है। कौन कौन से जज हैं? ये हैं DY चंद्रचूड़ जी और MR शाह जी। तो इन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि आरोपी विधायक का कृत्य जो है कैसा है कि संवैधानिक जो मर्यादा हो उनको पार कर गया है। कानून निर्माताओं को सदन में संवैधानिक छूट दी गई है, तो इससे वो आपराधिक अभियोजन से नहीं बच सकते। तो वो हुड़दंग मचाने की उन्होंने बात कही गई है कि उन्होंने हुड़दंग मचाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सदन में बोलने की और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो आप उससे संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह की। और उन्होंने कहा कि निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त अगर विशेषाधिकार हैं तो उन्होंने आम नागरिक से ऊंचे पायदान पर भी नहीं खड़ा कर सकते। तो केरल सरकार इस याचिका को वापस लेना चाहती थी, जो कि केरल की हाई कोर्ट ने भी इनके खिलाफ डिसीजन दिया था, विधायकों के खिलाफ। चलिए देखते हैं इसमें संविधान के क्या क्या मैटर किस तरीके से बनते हैं। तो चर्चा में क्यों था ये तो आपको बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा में आरोपित विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने के लिए कि केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। तो 2015 में सत्तारूढ़ केरल सरकार ने राज्य विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए बजट भाषण को बाधित करने वाले विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी। इन्होंने स्पीकर की कुर्सी व कंप्यूटर तोड़े थे। तो ये है याचिकाकर्ता ने क्या दलीलें दी हैं, यानी कि याचिकाकर्ता कौन है यहाँ? केरल सरकार। तो केरल सरकार ने ये तर्क देते हुए संसदीय विशेषाधिकार का दावा किया था कि ये घटना हुई थी विधानसभा हॉल के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने आपराधिक अभियोजन हेतु छूट का दावा भी प्रयोग किया था। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से पहले अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी भी आवश्यक है। तो इसमें एक पक्ष की बात हो गई कि केरल सरकार क्या कहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? तो उन्होंने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग प्रतिरक्षा हेतु नहीं हो सकता, कि आपके पास संसद के विशेषाधिकार तो हैं लेकिन आप अपने आप को इम्यूनाइज या प्रतिरक्षा नहीं कर सकते। जो विधायक तोड़फोड़ में, सामान्य तबाही में लिप्त हैं, वे जो संसदीय विशेषाधिकार और आपराधिक आयोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते। उनके डिसीजन का दूसरा पॉइंट क्या था कि बर्बरता आवश्यक विधायी कार्रवाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप विधायी कार्रवाई तो करते हैं लेकिन उसमें चीज़ें तोड़ना फोड़ना, बर्बरता दिखाना, वो कोई विधायी कार्रवाई नहीं है। सांसदों के पास ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो सार्वजनिक कार्य को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो विधायी कार्य करने हेतु सदन के अंदर तोड़फोड़, संपत्ति को नष्ट करना आवश्यक नहीं है। तीसरी उन्होंने पॉइंट बताया कि बर्बरता और विरोध का अधिकार, कि विधानसभा में तोड़फोड़ की तुलना विपक्षी विधायकों के विरोध के अधिकार से, यानी कि आपको विरोध करने का अधिकार है लेकिन उसके लिए आप जो है चीज़ें तोड़फोड़ नहीं सकते। और निर्वाचित विधायिका का कोई भी सदस्य जो है वो आपराधिक जो कानून है, जिसमें मेन कानून क्या है कि लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के प्रतिबंधों से ऊपर उठकर किसका विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। ये सभी नागरिकों के लिए समान है। और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। इसे लेकर तो आप कल को कुछ भी कर लेंगे। फिर एक और उन्होंने अपने डिसीजन में चौथा पॉइंट ये लिखा है कि सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना। विधायकों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए सार्वजनिक विश्वास के मापदंडों के भीतर काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हुए पदभार ग्रहण किया था। इसलिए उन्हें भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक 2 रूप से मिलते हैं और अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब इनमें से किसी भी अधिकार उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। तो संविधान में संसद के लिए 105 अनुच्छेद में है और विधानसभा के लिए 194 अनुच्छेद। तो इसे आप याद रखिए, यानी कि संसद में 105 और विधानसभाओं में के लिए 194। इसमें 2 विशेषाधिकार हैं, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, उसकी कार्रवाई का प्रकाशन का अधिकार। फिर लोकसभा की नियम पुस्तिका है, उसके अध्याय 20 में नियम संख्या है 222 और राज्यसभा की पुस्तिका अधिनियम में अध्याय 16 में
87वां नियम है जो विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है। और फिर है व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि जो भी संसदीय राज्य विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी सदस्य कहीं भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, समिति में बोल सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। हालांकि सदस्य को संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे संसद के बाहर इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर गिरफ्तारी से भी मुक्ति मिलती है उसे व्यक्तिगत रूप से, यानी कि अगर सदन चल रहा हो तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में उसे केवल दीवानी मामले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, दीवानी मामले में अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि बिना संसद की सीमा के भीतर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गवाहों के रूप में भी उपस्थिति से उसे छूट मिलती है, यानी संसद या विधानसभा के सदस्यों को भी गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि गवाह के रूप में वो चाहें तो उपस्थित हो या ना हो। फिर ये था सामूहिक विशेषाधिकार भी है। सामूहिक विशेषाधिकार क्या है इनके, पहला वाद है कि वाद विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार, यानी कि संसद या विधानसभा आवश्यकता पड़ने पर प्रेस को अपनी कार्रवाई प्रकाशित करने से रोक सकती है। दूसरा है अजनबियों को बाहर कर सकती है, विधानसभा को किसी भी समय गलियारे या अजनबियों को बाहर करने का और बंद दरवाजे में बहस करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा क्या है, सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित कर सकते हैं, यानी कि भारत में संसद या विधानसभा को सदन की अवमानना के दोषी लोगों को दंडित करने के लिए दंडात्मक शक्तियाँ भी दी गई हैं, जिसे संसद का सामूहिक विशेषाधिकारों में शामिल किया गया है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।